कॉमेडियन हैं, बहुत सारे कॉमेडियन मशहूर आए, कुरान कामला, हालांकि सरकार से के बीच होती रही है। महाराष्ट्र की इन्होंने पोल खोल दी, फडणवीस सरकार की आलोचना कर दी, विधायक जो खरीद फरोख्त, जो आप भी बताते रहे, तो आम बात है, लेकिन उनके घर पे जाना, स्टूडियो तोड़ना, FIR दर्ज हो गई है कुरान कामला पे, ट्रेंड हो रहा है सोशल मीडिया पे। आप कैसे? तो मैं तो यही कहूँगा, वो देशभक्त आदमी है, ये इस बात का सबूत है। अच्छे वकील उसको मिले, मैं यही दुआ करता हूँ, और वापस मुकदमा कराएं देशद्रोह का उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने तोड़फोड़ की है। उनकी हिम्मत और मजाल नहीं होनी चाहिए अगली बार किसी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से ताकत लेके यदि कोई अपना कार्य कर रहा है तो किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए उसके साथ बल का प्रयोग करके उसे डराने और धमकाने की। आलोचना करने की क्या जरूरत थी? सरकार बन गई, विधायक बिक गए, क्या जरूरत थी आलोचना करने की? तो कोलिजियम सिस्टम की आलोचना करने की क्या आवश्यकता है? मोदी जी की आवश्यकता क्या है आलोचना करने की? जो वो सुब्रमण्यम स्वामी साहब गलत कर रहे हैं फिर के 4000 किलोमीटर जगह जो बता रहे हैं चाइना ले गई, ले क्या फ़र्क पड़ रहा है? 4000 क्या 40,000 किलोमीटर ले जा, आलोचना नहीं करनी चाहिए। अगर आलोचना नहीं की जाएगी तो डेमोक्रेसी नहीं चलेगी। विपक्ष जो है उसका काम देश को मजबूत करने में सत्ता पक्ष से भी ज़्यादा होता है। हमेशा विपक्ष का काम सत्ता पक्ष से भी ज़्यादा होता है देश को मजबूत रखने में। अगर विपक्ष आलोचना नहीं करेगा तो वो विपक्ष नहीं, वो चाटुकार है, चमचा है। और हमें चमचे नहीं चाहिए, चाटुकार नहीं चाहिए, हमें देशभक्त चाहिए। अगर कुणाल कामरा साहब देशभक्त हैं तो उसकी इस बात से गारंटी आती है कि वो सरकार के सामने सीना तान के खड़े हैं, उनकी नहीं जो टेलीविज़न चैनल्स पे वाह मोदी जी, वाह मोदी जी, वाह मोदी जी, वाह मोदी जी करने के लिए तो उनके सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं, उनके पन्ना प्रमुख हैं, RSS के जो 1 लाख से ऊपर संगठन है वाह मोदी जी करने के लिए, सारे BJP के सांसद हैं, उनकी पूरी जो करोड़ों वर्कर्स हैं वो सब वाह मोदी जी तो कर रहे हैं। यहाँ से अर्नब गोस्वामी जी और सुधीर चौधरी जी और रूबिका लियाकत जी भी वाह मोदी जी करने लगे, तो उसमें क्या है? उसमें कौन सी बड़ाई है? बहादुरी ये है कि नहीं मोदी जी गलत कर रहे हो, आप देश की किसानों को की हत्या नहीं करा सकते, उनको आत्महत्या करने पे मजबूर नहीं करा सकते, आप देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद नहीं कर सकते, आप चाइना को ज़मीन नहीं दे सकते, आपको नौकरियां देनी पड़ेंगी, आपकी 56 इंच की छाती नहीं है। ये सब कहने वाले बहादुर होते हैं, देशभक्त होते हैं। लेकिन तो अकेले पड़ गए कुणाल कामरा, कोई साथ नहीं उनके। सोशल मीडिया पे कुछ लोग आप जैसे लोग, हम कम हैं, ये सारे एक तरफ और हम जैसे लोग एक तरफ, कोई चिंता की बात ही नहीं है। ये सारे मैं कह रहा हूँ ना, एक अच्छा वकील उन्हें मिल जाए, जितने का उनका नुकसान हुआ है उससे डबल मिलेगा, पैसा भी, और सब जेल जाएंगे जो उनके सामने खड़े हैं, मैं आपको गारंटी देता हूँ ये बात। खैर वो पॉलिटिशियन है, सरकार की आलोचना कर रहे थे, आपत्तिजनक बयान कि शिवसेना को खत्म कर दिया, शिवसेना ने शिवसेना को, NCP ने NCP को, देवेंद्र फडणवीस के गोद में मंत्री बैठे पड़े, इस तरह के बयान देने की क्या जरूरत है? ये क्या है? बीजेपी वो एक कॉमेडियन है। अब कॉमेडियन जो है ना, उसका सरकार जो है उससे ज़्यादा डर रही है आजकल, क्योंकि वो बात ऐसी कह देते हैं जो दो लोगों के मन में घुस रही है, मन में घर कर रही है। हम लोग तो थोड़ा जोर से और सख्ती से बोलते हैं ना, तो कई बार लोग उतना उसका असर नहीं लेते, लेकिन वो एक चुटकुला बन जाता है ना कोई चीज़, तो वो पूरा सर्कुलेट होता है। हमारी बातें एक बार लोग भूल जाते हैं, लेकिन जो एक मज़ाहिया तरीके से बात कही जाती है वो लोगों के दिल में बस जाती है और वो फिर एक दूसरे को फैलाती है बात। अब मोदी जी का तो सारा जो ताश का महल है वही झूठे उस पर आडंबर पे ठहरा हुआ है ना। 56 इंच की छाती है तो नहीं मोदी जी की, लेकिन बतानी तो सबको है। सर देश तो मान रहा है, देश नहीं मान रहा। वही 56 इंच की छाती देश मान रहा है। लोग तो तारीफ कर ही रहे हैं, लोग कोई नहीं कर रहा। तो मोदी जी की तारीफ सिर्फ वही करता है जो उनके चाटुकार हैं, या अडानी अंबानी यूसुफ लुलू जैसे लोगों के जो चाटुकार हैं, जो, और कोई मोदी जी की तारीफ कौन कर रहा है? अगर मोदी जी की कोई तारीफ करने वाले होते ज़्यादा लोग तो कुणाल कामरा जैसे लोग भौंकते रहते, कौन पूछ रहा है फिर उन्हें? पेट में दर्द क्यों होता है कि ये एक आदमी से भी डर क्या है? एक आदमी के बोलने से डर क्या है? करोड़ों लोग उनके साथ है ना, इतनी बड़ी पार्टी है, एक कुणाल कामरा क्या है? कुछ नहीं है ना। क्यों? क्योंकि वो सच बोल रहा है।